జమ్మూ కాశ్మీర్లోని రాజకీయ పార్టీలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమావేశం ముగిసింది. దాదాపు 3.5 గంటలకు పైగా మీటింగ్ జరిగింది. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పార్టీల నేతలకు తెలిపారు ప్రధాని మోడీ. నియోజకవర్గాల డీలిమిటేషన్ చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. పార్టీలన్నీ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో భాగం కావాలని కోరారు. एक्स मिनिस्टर हैं और मेरे दाएं साइड ताराचंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया, लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डोमोसाइल, हिस्टोरिकली डोमोसाइल रूल्स थे। जमीन का तो हमारे महाराजा के जमाने से था, 1925 के जमाने से, और बाद में नौकरी का भी था। तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे जमीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम हैं, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो हैं पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। और 5वां पॉइंट था कि जिस वक़्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या डिस्कशन है? वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था, पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से। तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा, उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय ज्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे कुछ पार्टी। कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं
तो इसके लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। सरकार का टॉप एजेंडा क्या रहा था सर? जी, इस पे सबसे बड़ा इशू क्या रहा था इस मीटिंग का सर? देखिए, सभी से बारी बारी से सुना गया, प्रधानमंत्री जी ने सुना, सभी ने अपनी बात रखी, हर प्रकार की बात वहां पर हुई। और बात का जो पूरा कुल मिला के दायरा था कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था, वहां पर डेवलपमेंट हो, लोगों की पार्टिसिपेशन बने जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस पर बात हुई है। और हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है। इलेक्शंस के लिए हाँ, डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन कमीशन नीचे जाके सभी से चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। आ रहे हैं कर रहे हैं बात। About that, but it was, as Beg Saab said, held in a very, very cordial manner, and I think there was a lot of emotional bonding, given what has happened in the last 2 years, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of J&K in the medium run and also in the short What about long the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is. सर आपकी बैठक कैसी रही? सर हिंदी में भी बता दीजिएगा सर प्लीज। But he was responsive to every single point that was raised. Was there a point raised about speaking to Pakistan as well, because PDP had expressed that? Well, that PDP, I don't speak for PDP. No, but was it raised in the meeting? Madam, that you can ask her, not Beg Saab. So how many? So everyone spoke about restoration of full status. Restoration of full status. It was the majority of the people. Overwhelming majority of the people asked for the restoration of state. So did you talk about restoring the status, the special status as well, sir? So that is pending in the Supreme Court. So one has to wait for the judgment of the Supreme Court. The presentation that the centre made, what did they talk about? They went into details of the development, Okay. economic development, social development, educational development, employment. They spoke about those issues. The Honourable Home Minister has a Did they speak about holding elections, sir? No, they said that the first delimitation should take place. After delimitation takes place, delimitation, that process is on. After that, they will take a call. तो delimitation का exercise चल रहा है, उसके बाद ही कॉल लेंगे। और उसके बाद they will take a call on when to hold the election. Elections के बारे में वैसे कुछ deadline, कुछ timeline बताया सर उनको? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं होती ना, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन है। That's a independent commission. So government cannot dictate to see that it will be done in 3 weeks or 3 months or 2 months. प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन उनसे मिला सर? प्रधानमंत्री का बड़ा reassuring था that he understood the problems faced by the people of Jammu and Kashmir, and that he will do whatever is necessary to ensure that it becomes a zone of peace rather than a zone of conflict. आने वाले समय में जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी है और बड़े खुशनुमा माहौल में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, मैं खुद जम्मू कश्मीर में के साथ हूँ, जब भी आपको कोई बात हो तो आप पे आकर के खुद मुझे कह सकते हैं। देखिए, उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से ये मीटिंग बुलाई जाती है, पहले भी हमें बुला लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, बाकी कोई ज्यादा इस पर कटुता किससे बात नहीं हुई। देखिए, सभी पार्टियों ने ये चाहा कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, तो उन्होंने माना और जल्दी डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे
जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है, सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस